हाय, दिस इज जस्मिन पटेल एंड यू आर वाचिंग जस्ट टेक। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉड्स के बारे में जिनसे आप सबको बच कर रहना है। हम पर जो मैसेजेस आते हैं लोगों के, वो सारे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करने वाला। उन सबका कहना यही था कि हमारे जो पैसे गए हैं अलग अलग तरीके से, वो शायद वापस आए ना आए, लेकिन ये बातें लोगों को पता चलनी चाहिए ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। खास करके केबीसी के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है मार्केट के अंदर, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है उसके बारे में। केबीसी बहुत ही हिट शो है, अमिताभ जी का नाम जुड़ा हुआ है, अमिताभ जी का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। केबीसी आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, तो केबीसी के नाम पर पैसा लूटना अब लोगों के लिए आसान हो गया है। खास करके ये सब होता है गांव में, और खास करके बिहार, झारखंड, ये सब स्टेट्स के गांव में। हमारी जो बात हुई थी एक बहन जी से, उन्होंने हमको बताया कि उनको एक अननोन कॉल आया था, सामने से बोला कि आपको 25 लाख रुपये की लॉटरी लगी है। अब ये बहन जी बहुत ही गरीब परिवार, मजदूर परिवार के थे। अब 25 लाख रुपए की रकम सुनकर चौंक गए होंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई टिकट खरीदी ही नहीं है भैया, तो हमको लॉटरी कैसे लग सकती है। तो सामने से बोला कि ऐसा नहीं है, आपने कोई टिकट नहीं खरीदी, हमको पता है, लेकिन यहाँ पर केबीसी में एक ड्रॉ हुआ था। तो अमिताभ जी ने जो चिट्ठियाँ उठाई थी उसमें से एक चिट्ठी पर आपका मोबाइल नंबर भी था। तो आपको इस तरीके से 25 लाख रुपये लगे हैं, तो केबीसी की तरफ से आपको 25 लाख रुपये मिलेंगे। बहन जी बहुत ही खुश हो गई। अब गांव के अंदर किसी को पता नहीं था, लोगों को पूछा, लेकिन सबने बोला कि लगा होगा, ले लीजिए अगर लगा है तो सामने से उनको बताया कि आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी रहेगी। ये अकाउंट नंबर है, आपको प्रोसेसिंग फीस जो भी उनको बोला होगा 12-15 हज़ार आपको इतना देना है, और कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो बहन जी ने सोचा कि चलो 12-15 हज़ार की बात है, कैसे भी करके इधर उधर करके भर देंगे। 25 लाख रुपये जब आएंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। जिस तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी मजदूरी करने में निकल गई है, हमारे बच्चों के साथ ये नहीं होगा। हमको ये मौका मिला है तो हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने 15,000 रुपये, मुझे एग्जैक्ट वो फिगर याद नहीं है, लेकिन 12-15 के आसपास कुछ था, तो उन्होंने भर दिया। उसके बाद ये होने लगा कि डेट वो लोग डिले करते रहे कि अब आपको मिलेगा, इस दिन को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हर बार नया नया लाते रहे। जैसे कि आपका थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है तो आपको और 10,000 भरने पड़ेंगे। अब एक बार इतने पैसे भर दिए, 12-15 हज़ार उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब इतने पैसे भर दिए, उसके बाद अगर कोई बोलेगा कि आपको 10 भरने हैं, अगर वो नहीं भरोगे तो 15 भी जाएंगे, तो वो सोच कर उन्होंने और 10 भरे, उसके बाद और 10, 15, 20, 15, 20, ऐसे करते करते वो लोग पैसे लूटते रहे। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि जब जब वो लोग पैसे मांगते थे, मतलब ये दूसरी बार पैसे लेने की बात करते थे, तब हमको एक वीडियो वगैरह भेजते थे जिसमें पूरा रूम पैसों से भरा हुआ हो, हाथ में पैसे लेकर हमको दिखाते हैं कि देखो ये सब आपका पैसा है, आपको हम यहीं से बेचने वाले हैं। तो वो लोग इम्प्रेस हो जाते थे। ऐसे करते करते उनसे 2 से 2.5 लाख रुपए ले लिए गए। अब उनका फ़ोन बंद आ रहा है। अब सोचिए 2-2.5 लाख रुपए, उनका पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, तब तक वो इसको कवर नहीं कर पाएंगे। पता नहीं किस किस से पैसे लिए होंगे उन्होंने। इंटेंशन तो सही था कि अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर किसी को पूछा होता, किसी पढ़े लिखे इंसान को पूछा होता तो बेटर रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये सिर्फ मैंने एक केस की बात की, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स केबीसी के नाम पर चल रहे हैं। लोग पोस्टर छपवाते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन का फ़ोटो होता है, पता नहीं मुकेश अंबानी का, शाहरुख खान का, पता नहीं किसी किसी का फ़ोटो होता है, सब फ्रीज टीवी वगैरह होता है, फिर ड्रॉ के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अमिताभ जी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो आपके नंबर्स की चिट्ठियाँ उठाएंगे। तो प्लीज़ केबीसी के नाम पर ऐसा कोई भी ड्रॉप हो अगर हो रहा है, तो आप पैसे भरने के बाद को कभी भी मत करिए। कभी भी आप किसी को पैसे मत दीजिए। और ये मैसेज, ये वीडियो खास करके बिहार के लोगों में ज़्यादा शेयर करना, वहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और ये लोग इतनी सफाई से पैसे लूटते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं बचता है। एक अकाउंट नंबर होता है आपके पास जिसके अंदर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। अब उसके आधार पर आप कैसे किसी के ऊपर ब्लेम कर सकते हो कि वो पैसे उसने इस तरीके से लिए हैं। तो थोड़ा सा संभल के भाई साहब, अब से अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोई कॉल आता है लॉटरी वॉटरी खासकर केबीसी के नाम पर, तो थोड़ा सा संभल के, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। पैसे तो कभी भी ट्रांसफ़र मत करना। दूसरी बात करेंगे हमारे मुंबई की, हमारे फील्ड की, हमारी इंडस्ट्री की। मुंबई में बहुत सारे लोग आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर लोगों से पैसे ले लेते हैं। अब जो लोग नए नए मुंबई में जाते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, डांसर, सिंगर, इन सबको आर्टिस्ट कार्ड निकालना ज़रूरी होता है। ये गलत बात नहीं, आर्टिस्ट कार्ड ज़रूरी है मुंबई में काम करने के लिए, लेकिन आर्टिस्ट कार्ड के चक्कर में आर्टिस्ट कार्ड का नाम देके बहुत सारे लोग ऐसे उल्टे धंधे भी करते हैं, पैसे ले लेते हैं। अब नए नए लोग जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है।
तो मुझे जो मैसेज आया था वो एक फ़ोटोग्राफ़र का था। उनसे 12-15 हज़ार रुपये ले लिए थे, लेकिन मैं मुंबई में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है 12-15 हज़ार रुपये मैं तो बहुत ही उनको बोला कि आप बहुत ही लकी हो कि 12-15 हज़ार का ही गेम हुआ आपका। लोगों के बहुत लाखों रुपए चले गए हैं इस चक्कर में। तो जो भी लोग मुंबई में काम करने जाते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट कार्ड के लिए कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है तो 1000 बार सोच कर पैसे देना कि वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है, वो जिस कंपनी की बात कर रहा है वो जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप मत दीजिए पैसे, चाहे वो आपको कितना भी बड़ा ब्रेक दे दे। अब इतनी स्ट्रगल करते हैं लोग, अगर आपको ये बोल देंगे कि आपको इतनी बड़ी फिल्म में ये काम मिलेगा तो फिर दिमाग बंद हो जाता है। सोचते हो कि छोड़ो नहीं यार, 12-15 हज़ार की तो बात है, अगर वो फिल्म मिल गई करियर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और उनको पता होता है कि यहाँ पर सब स्ट्रगलर रहते हैं और मेहनत करते हैं सालों सालों तक, उनको थोड़ा बहुत भी दे देंगे ऐसी बात तो वो लोग फिसल जाएंगे। तो इस बात का अब आगे से आप ध्यान रखना, किसी को भी आर्टिस्ट कार्ड के चक्कर में पैसे मत देना। जेन्युइन कंपनीज है ढूंढो, उनकी ऑफिस को विजिट करो, वहाँ पर उनको प्रोसेस पूछो कि क्या किस तरीके से हम कार्ड बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तीसरे नंबर के फ्रॉड की बात करें तो वो है जैकपॉट वाले ईमेल्स। शायद आपने पढ़े होंगे, आपको आते होंगे, सबको आते हैं, अननोनली आते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का जैकपॉट दे दिया जाता है, पता नहीं किस बेस के ऊपर देते हैं, लिखना ही तो है, उनको करना क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलमोस्ट आजकल सबको पता है कि ये सब फ्रॉड्स होते हैं, फिर भी लोग पैसे भरते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक लोग नहीं लगाते हैं कि यार आपको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये भरने की बात हो रही है वहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर, और आपको 500 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो 5-6 हज़ार रुपये दे के आपको 500 करोड़ दुनिया में कौन देगा। इतनी छोटी सी सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है और पैसे भरते हैं। आप सोचोगे कि 5,000 में क्या जाता है, लेकिन 5 आपके जैसे 5,000 लोगों को ईमेल किया होता है, ज़्यादा लोगों को ईमेल किया होता है, उनका काम बन जाता है। तो ये सब चक्करों में ना पड़े, शॉर्टकट मत मारिए, मेहनत कीजिए, जैकपॉट वैकपॉट के चक्कर में मत रहिए। और लास्ट पे बात करेंगे जो फॉरवर्डेड लिंक्स व्हाट्सएप के ऊपर घूमते हैं, फेसबुक के ऊपर घूमते हैं, इंस्टाग्राम मैसेंजर के अंदर घूमते हैं कि आप ये लिंक के ऊपर लॉगिन कर लीजिए, आपका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, गवर्नमेंट की फलानी स्कीम है, आपको लैपटॉप लगेगा, आपको ये मोबाइल का बैलेंस मिलेगा, गिफ्ट वाउचर मिलेगा। कभी भी ऐसे लिंक को, जब भी कोई आपको ऐसे फॉरवर्ड करता है ना, सबसे पहले जिसने फॉरवर्ड किया उसको फ़ोन करके पूछिए, मैसेज से नहीं, उसको फ़ोन करके पूछिए कि बेटा तेरे को मिला कि नहीं मिला, पहले ये बता। और 500% वो ऐसा ही बोलेगा कि मुझे किसी ने भेजा था तो मैंने आपको भेजा। और लिखा भी ऐसा होता है कि 10 लोगों को भेजिए, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप 10 लोगों को भेज देते हैं, उसने भी भेजा होगा, आने वाले लोग जो होंगे नीचे टाउन लाइन में वो लोग भी भेजेंगे। तो प्लीज़ करके जो भी ये 10 लोगों को भेजिए, 15 लोगों को भेजिए, ऐसे जो मैसेज आते हैं डिलीट ही मार दीजिए। और फिर भी अगर खुजली हो रही है कि नहीं भरना है मुझे, तो उसको पूछ लीजिए जिसने आपको भेजा है, और उसको लग गया है, अगर उसको मिला है तो डेफिनेटली भर दीजिए, फिर अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अब सबने तो मुझे बताया नहीं होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपके साथ हुआ है तो आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, डेफिनेटली रखना पड़ेगा। लेकिन जिनके साथ ये नहीं हुआ है वो लोग ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। और भी बहुत सारे फ्रॉड्स लोग करते हैं, सब मैंने कवर नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ पर भी शॉर्टकट में पैसे मिलने की बात होती है वहाँ पर 1000 बार नहीं 1,00,000 बार सोचा कीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है लीगल जहाँ पर आपको शॉर्टकट में ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो इलीगल काम तो करो ही मत, और शॉर्टकट में पैसे कमाने के रास्ते ढूंढो ही मत यार। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि बाकी लोग भी इसमें से कुछ मैसेज ले सके। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन जॉइन मी हियर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जैस्टैग के वीडियो को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जाते जाते इस वीडियो को कमेंट में रेट ज़रूर करना, अगर अच्छा लगा है तो गुड, बहुत अच्छा लगा है तो वेरी गुड, अच्छा नहीं लगा है तो बैड, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा है तो वेरी बैड। कमेंट ज़रूर करना ताकि हमको पता चले कि आपको क्या चाहिए और हमको क्या देना है। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।